ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा कार्रवाई पर? पाक फौज ने एक बार फिर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ, मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये देखें जिस तरह ये बहुत बड़ी कामयाबी है और 54 के करीब दहशतगर्दों को फितना और ख्वारिज को एक ही वक्त में मारना, ये पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करता है, उनकी लीडरशिप को जाहिर करता है और जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान का कमिटमेंट है, जिस तरह चीफ ने कहा एज ए हार्ट स्टेट, हम हर तरफ से, चाहे वो ईस्ट की तरफ से हो वेस्ट की तरफ से हो, हम अफवाज पाकिस्तान तैयारी की हालत में है। और ये देखें ये दुश्मन की तरफ से एक कोशिश की गई है, पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वहाँ पे जब फेल हुए हैं तो अब यहाँ पे अपने प्रॉक्सी फितना और खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है और यहाँ भी उनको बुरी तरीके से शिकस्त हुई है और इनकी यही कोशिश है इंडिया की जो अफवाज पाकिस्तान को दोनों फ्रंट्स पे, ईस्ट पे और वेस्ट दोनों पे वहाँ पे एंगेज कर सके, लेकिन इस तरफ दोनों तरफ से अब इनको शिकस्त हुई है। और ये मैं साथ कहना चाहूँगा, जिस तरह पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इसी तरह जो मर्च डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, वो आवाम भी हमने देखा है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो एक वाज़ेह मैसेज है, फितना और खारिज के लिए भी सेट बैक है और हम यकीनन आगे भी चांस हो सकता है कि ये ब्रास वाले भी कहीं से कुछ हमला करने की कोशिश करें, लेकिन उनको भी वहाँ पे भी शिकस्त होगी। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है, चाहे आप ईस्ट से हमला करें या वेस्ट से हमला करें, अब लीडरशिप ने फैसला किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा मसूद अहमद साहब, ये बात भी ज़ाहिर है पाक फौज की अलर्टनेस का भी इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि दुश्मन कहीं से भी कार्रवाई करने की कोशिश करे, लेकिन पाक फौज जो है वो हम वक्त तैयार है अपनी कौम की हिफाजत के लिए। और साथ ही साथ ये बात भी अभी अगर आपने सुनी हो, वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें इस चीज़ के सबूत भी मौजूद हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है और किसके कहने पर की गई। जी हाँ, देखें हमारे पास तो 100% सबूत मौजूद है और देखें कि इंडिया दहशतगर्दी, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जितनी भी हो रही है, चाहे वो ब्रास के जरिए वो करवा रहे हैं बलोचिस्तान में या फितना और खारिज के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में करवा रहे हैं, हमारे पास सबूत है। और रिसेंट एग्जांपल देखें जाफर एक्सप्रेस का है, वहाँ पे भी सबूत है, वहाँ पे वही वेपन्स जो है अफगानिस्तान से यूज कर रहे थे, वो वहाँ से वो कम्युनिकेशन में थे, वो जिसके अपने हैंडलर्स के साथ, तो वो भी सबूत है। और हम 5 वैसे डोजर्स भी जमा करा चुके हैं और यहाँ तक डिटेल में हमारे डोजर्स, हमने उनके बंदों के नाम भी लिखे हैं कि ये बंदे इस फलानी कार्रवाई में इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में हम हर तरफ से हमारा केस भी बड़ा मजबूत है और अभी जिस तरीके से देखें कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, हर फोरम पे इस खबर को कोई अहमियत नहीं दी जा रही जो पहलगाम में जो वाकया हुआ है। या हमने यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को सुना, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी बातचीत जो प्रेस रिलीज आई है तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं की गई है। तो ये तमाम चीजें फायर बैक हुई है और जिस तरह उन्होंने ड्रामा स्टेज किया था वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो तब जाके फितना और खारिज को यूज किया ताकि यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट करें और एक सिचुएशन क्रिएट करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।